ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जामुन के पेड़ नामक पाठ का शेष अंश, पेज नंबर 106 और पेज नंबर 107 की व्याख्या। तो जब आदमी को पेड़ को न काटने की जगह पर आदमी को काट करके आधा एक तरफ से आधा दूसरे तरफ से निकालने की बात हुई तो आदमी ने उसका विरोध किया। कौन विरोध किया? जो उसके नीचे दबा हुआ आदमी था। उसके बाद क्या होता है आज देखें हम लोग। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं, जब आदमी ने कहा कि इस तरीके से तो मैं मर जाऊंगा, तो उसने इसका विरोध किया और कहा कि आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। प्लास्टिक सर्जरी बहुत आगे निकल चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच में से काट करके निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। उसके कथनानुसार जब यह तय हो गया कि नहीं, इस आदमी को काट करके निकाल लिया जाएगा, तो उसकी फाइल को मेडिकल विभाग में भेजा जाता है। मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजने के बाद में क्या होता है, मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट क्या किया, फौरन एक्शन लिया और फिर क्या किया, जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए क्या किया, भेज दिया कि भाई जाओ देखो उसका ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच की करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है। उसको भेजा गया था क्या लिए, देखने के लिए कि उसका ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं। तो उसने अपना रिपोर्ट लगाया कि ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा। ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। इतना बड़ा व्यंग है कि ऑपरेशन सफल रहेगा लेकिन आदमी मर जाएगा। तो बताइए उस ऑपरेशन से क्या फ़ायदा जब हम मरीज को बचा ही नहीं सकते हैं। हमारा मरीज ही इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस पर कार्रवाई नहीं की गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया। किसको बताया? दबा हुआ जो आदमी था उसको बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, अब तुम्हारा मामला ऊपर पहुंच गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, यानी सचिवालय के सारे सचिवों को बुलाया गया है। मीटिंग का मतलब, मीटिंग की हिंदी होती है बैठक। सचिवालय के सारे सचिवों की बैठक होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा, समय से हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, आह करुण पुकार लेते हुए उसने धीरे से अपनी बात को कहा। क्या कहा कि ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह गालिब जी का सबसे प्रमुख शेर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर है। मतलब क्या हुआ कि ये तो माना कि तगाफुल का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना, बात का अनसुना कर देना। ना करोगे, हमारे साथ कोई उपेक्षा नहीं होगी, अनसुना नहीं किया जाएगा, लेकिन खाक हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तुम्हारा जब तक फैसला आएगा तब तक हो सकता है कि हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं। तो
तुम्हारे उस फैसले से मुझे क्या लेना देना है। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से मैंने आश्चर्यचकित होकर के बोला, क्या तुम शायर हो? क्या तुम उर्दू की कवि हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, सिर हिलाने का मतलब क्या? यदि सही दिशा में हिलाते हैं तो उसका मानना यह होता है कि वह हाँ में हाँ भर रहा है। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया, मुख्य क्लर्क को बताया। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई, अफवाह गलत सूचना फैला दी गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस इतना क्या था? फिर क्या था? लोगों का झुंड, समूह के समूह शायर को देखने के लिए आने लगे। जब यह बात मालूम हो गई कि दबा हुआ आदमी क्या है? शायर है, वह कविता लिखता है, तो जैसा कि ये मान्यता है, हम लोग भी, आप लोग भी जो कविता के प्रेमी होते हैं, यदि कोई शायर आ जाता है, कोई कव्वाल आ जाता है, तो उसकी कविता को सुनने के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। वैसे ही वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, एकत्रित हो गई। एकत्रित होने के बाद क्या हुआ? इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली के शायर जमा होने शुरू हो गए। जब यह देखिए, माउथ मीडिया इतना तेज वर्क करती है कि लोग एक सुनते हैं दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से, वह बात तुरंत ही सबके कानों कान खबर हो जाती है। वैसे ही यह बात भी, यह अफवाह भी, गलत सूचना सबके यहाँ पहुँच गई। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया, अर्थात उस सचिवालय का जो मैदान था, अनेक प्रकार के कवि वहाँ आकर के एकत्रित हो गए। और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। मानो दबा हुआ आदमी को निकालने की बात नहीं हो रही हो यहाँ, बल्कि क्या, वहाँ पर कवि सम्मेलन चल रहा है, जिसके लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, ऐसा देखने से प्रतीत होने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ? सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, अर्थात लगाव का मतलब क्या? प्रेम था, क्या हुआ? रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे कि हमारी कविता भी सुन लो, हमारे भी लेख को सुन लो, और उसमें अपेक्षाकृत जो भी सुधार करना हो उस सुधार को कर दो। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। आलोचना क्या होता है? आलोचना का मतलब अच्छाई और बुराई दोनों पर ही प्रकाश डालना होता है। क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है? यदि कोई कमी है उस कमी को बताइए, उस कमी को सुधार कर दिया जाएगा। अच्छाई है तो कहिए, हम लोग अलग फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया। सब कमेटी के पास भी यह फैसला किया गया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर, न कृषि डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने बताया था। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या? कृषि उद्यान विभाग से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक। अब चूंकि यह शायर है, कवि है, तो इसलिए इसका संबंध केवल कल्चरल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया, सांस्कृतिक जो डिपार्टमेंट होता है उससे अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागी कवि को, अभागी का मतलब क्या होता है? भाग्यहीन कवि को इस फलदार पेड़ से क्या किया जाए? छुटकारा दिलाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि दबा हुआ आदमी
बहुत देर से इसमें दबा हुआ है, कोई फैसला किया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई, अर्थात एक के बाद दूसरे, दूसरे के यहाँ पहुँची, दूसरे के बाद में तीसरे के यहाँ, तीसरे के बाद चौथे के यहाँ, इस तरीके से एक के बाद दूसरे के यहाँ पहुँचती हुई, गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुँची। सेक्रेटरी का मतलब क्या हुआ बेटा? सचिव के पास पहुँचती है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर के सेक्रेटरीट पहुँचा, सचिवालय पहुँचा, जहाँ उसे फैसला लेना था, और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। जो दबा हुआ आदमी था उससे इंटरव्यू का मतलब पूछताछ करने लगा। पूछताछ में कहा क्या कि तुम कवि हो? जब ऐसा अफवाह फैला हुआ है कि तुम कवि हो, क्वेश्चन मार्क है, देखो बेटा आगे लिखा गया है क्वेश्चन मार्क, तुम कवि हो, इन्वर्टेड कामा में लिखा गया क्वेश्चन मार्क, अर्थात उस सचिव ने दबे हुए आदमी से पूछा कि क्या तुम कवि हो? जी हाँ। दूसरी लाइन में लिखा गया है, यह भी इन्वर्टेड कामा में ही। इन्वर्टेड कामा में कब लिखते हैं? जब एक दूसरे का कोई कथन होता है, कथन के लिए। तो उसने बोला, आह भरते हुए बोला है कि जी हाँ। दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। दबा हुआ आदमी जो पेड़ के नीचे दबा हुआ था, किस उपनाम से शोभित हो? हर एक कवियों की अपनी एक विशेषता होती है, नाम के साथ साथ वह उपनाम भी जोड़ते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, उनके साथ में क्या निराला जुड़ा हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत जुड़ा हुआ है, हरिवंश राय बच्चन जुड़ा हुआ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उनके साथ अज्ञेय जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही इसने भी पूछा, इससे भी पूछा गया कि तुम किस उपनाम से अपनी कविता को लिखते हो? तो उसने उत्तर देते हुए कहा ओश। दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा लगाया गया है, अर्थात उसका जवाब है ओश क्वेश्चन मार्क है, अर्थात प्रश्न के जैसे पढ़ेंगे। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, चिल्लाया, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, छपा हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका उत्तर न दे करके सीधे सिर हिला देते हो तो बातें मान ली जाती हैं। जैसे कुछ कहते हो और इनकार करना है तो सीधे ना कर देते हो। तो उसने हुंकार भरते हुए, हामी भरते हुए सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? किसने पूछा? उस सचिव ने पूछा। सेक्रेटरी ने पूछा। उसने कहा नहीं, अर्थात मैं आपकी कमेटी का मेंबर अभी नहीं हूँ। तो इस तरीके से क्या उससे वार्तालाप होती है, दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। अब पेज नंबर 106 और 107 देख लिए। 8 और 9 और उसका शेष अंश, अर्थात इस चैप्टर का जितना भी अंश रहेगा वीडियो के अगले अंग में पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन आज और बहुत अधिक हो जाने के बाद में अपलोड में समस्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अगले अंक में टोटल इस चैप्टर का अंश हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।